अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है हमारा हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क में हम डाटा स्टोर करते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन डाटा स्टोरेज डिवाइस पढ़ रहे थे। तो आज का लेक्चर है हमारा हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क बेसिकली होती क्या है? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि हम जो है मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा जो कैसेट्स और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर जो थे हमारे पास, वो जो कैसेट्स थी उनमें भी हम मैग्नेटिज़्म का इस्तेमाल करते थे। सिमिलरली सेम पैटर्न जो है ये हार्ड डिस्क में भी होता है। इसमें जो डिस्क होती हैं ये भी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, जो कि डाटा को मैग्नेटिकली स्टोर करती हैं। तो पढ़ते हैं जी इसके बारे में। मोस्ट यूज़र रिले ऑन हार्ड डिस्क एज़ देयर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो मोस्टली जो यूज़र हैं वो हार्ड डिस्क पे डिपेंड करते हैं एज़ देयर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि एज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, क्योंकि हार्ड डिस्क की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी हो सकता है। हार्ड डिस्क इज़ रिज्ड। हार्ड डिस्क बेसिकली इसकी बनावट कैसी है? ये रिज्ड होती है, सख्त होती है, मैग्नेटिकली सेंसिटिव होती है, और इसके साथ साथ दैट स्पिन रैपिडली एंड कंटिन्यूसली इनसाइड अ कंप्यूटर। ठीक है, जो कि कंप्यूटर के अंदर ये जो डिस्क नज़र आ रही है ना, इसकी बात ये कर रहा है। कलर ज़रा मैं चेंज कर लेता हूँ इसका। ये इस डिस्क की बात कर रहा है, जो कि इस हार्ड डिस्क के अंदर जो है इस गोल सिलेंडर के ऊपर जो है घूमती है। ठीक है, तो ये जो डिस्क है ये मैग्नेटिकली चार्ज होती है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, जो कि कंटिन्यूसली और रैपिडली स्पिन करती है। ठीक है, इनसाइड द कंप्यूटर चेसिस आर इनसाइड अ सेपरेट बॉक्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर हाउसिंग। ठीक है, तो ये जो केसिंग सी इसकी बनी हुई है, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो हमारी हार्ड डिस्क है, किसी स्पिंडल के ऊपर ये घूमती है और कंटिन्यूसली घूमती रहती है। ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ हार्ड डिस्क इज़ नेवर रिमूव्ड बाय द यूज़र। और इस तरह की जो हार्ड डिस्क है वो हम रिमूव नहीं कर सकते। अ टाइपिकल हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेटर्स ईच अच्छा, सेवरल प्लेटर्स ईच एक्सेस्ड वेयर रीड राइट हेड ऑन दी मूवेबल आर्म। अब यहाँ पे वो जो मूवेबल आर्म है, इसके जो प्लेटर्स हैं, ये जिनको बोल रहा है, ये जो डिस्कें हैं ये इनकी बात कर रहा है। ठीक है, ये जो प्लेटर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हम हमारे पास जो हार्ड डिस्क है ये डाटा स्टोर करती है मैग्नेटिकली। ठीक है, और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही हैं वो एटलीस्ट 3 हार्ड डिस्क की प्लेटें नज़र आ रही हैं, जिनको वो प्लेटर्स कहता है, और हर एक हार्ड डिस्क जो है अपने-अपने मुताबिक कोई ना कोई स्टोरेज की कैपेसिटी रखती है। अगर मेरे पास हार्ड डिस्क 80 जीबी की है, ठीक है, तो 2 या 3 प्लेटर्स जो हैं वो हम लगा के 80 बना सकते हैं। अगर 2 होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो 40-40 के होंगे। ठीक है? तो इसी तरह से अगर मैं बनाता हूँ 3, तो वो ज़ाहिर-सी बात है 25-25 और 30 के होंगे। तो इस तरह से मैं 80 जीबी की हार्डवेयर, अगर मेरे पास और ज़्यादा बड़ी हार्डवेयर बनानी है, तो ये जो प्लेटर्स हैं इनकी वैल्यू यहाँ से ज़्यादा होती जाती है, ताकि ये मोर डाटा स्टोर कर सकें। ठीक है जी? तो हार्ड डिस्क के बारे में इतना ही है। तो यहाँ पे अगर रीड और राइट की बात करें, तो यहाँ पे उसमें पिछले केस में कैसेट्स केस में जो हमारे पास एक अलहदा से इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता था, हेड उसको कहते थे। ठीक है? उसके अंदर ये डाटा को स्टोर भी करता था और रीड भी करता था, राइट भी करता था उसके ज़रिए से। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, वो ये वाला है। ठीक है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये वाला, ये डाटा को स्टोर और रीड और राइट करता है, और इसको हेड या फिर अ, एक्चुएटर आर्म कहते हैं। ठीक है जी? तो ये तो था हार्ड डिस्क के बारे में। अब हम आते हैं जी कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में, जिसको हम सीडीज़ भी कहते हैं। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। दिस इज़ बेस्ड ऑन द लेज़र टेक्नोलॉजी। अब कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये मैग्नेटिज़्म पे बेस नहीं करती। ये किस पे बेस करती है? ये बेस करती है लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे लिखा है दिस इज़ बेस्ड ऑन दी लेज़र टेक्नोलॉजी। अब ये लेज़र पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, ये जो लेज़र टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। इट इज़ मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क ऑन विच द डिजिटल डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट विच आर कॉल्ड पिट्स एंड द लैंड्स। ये एक मोल्डेड फॉर्म होती है प्लास्टिक की, जो यानी कि प्लास्टिक को जब मोल्ड किया होता है, बेंड किया होता है किसी गोल शेप में,
ठीक है? तो उसके बाद इसमें जो डाटा स्टोर होता है माइक्रोस्कोपिकली अगर उसको देखा जाए तो वो कुछ अप्स और डाउन्स वाली जगह होती हैं, कुछ ऐसी जो कि रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग जगह होती हैं, ठीक है? उनको वो पिट्स और लैंड कहता है और पिट्स और लैंड का कांसेप्ट आप यहाँ से देख सकते हो कि ये है पिट्स और लैंड का कांसेप्ट। ये जो अप्स नज़र आ रहे हैं सीडी के ऊपर, ये कुछ इस तरह से हैं। मैं बनाने की अगर कोशिश करता हूँ तो ये है जी हमारे पास पिट, ये है हमारे पास लैंड, ये है हमारे पास पिट और ये है इस तरह से लैंड। अब जो लैंड है हमारे पास, ये होती है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है? तो जो हमारे पास पिट्स होते हैं, इनके ऊपर कोई भी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल नहीं लगा होता। तो जब हमारी डिस्क जो है या फिर जो हमारी सीडी है, कोई चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, तो समझ लो कि वहाँ पे हमारे पास लैंड है और पिट जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है, वहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो डाटा जो स्टोर होता है वो 1 0 की फॉर्म में होता है। तो पिट यानी कि 0 एंड लैंड यानी कि 1। तो यहाँ पे मेरे पास 1 होगा क्योंकि ये यहाँ से डाटा जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास 0 होगा क्योंकि यहाँ से डाटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो इसमें जो लेज़र है वो इसी पिट्स और लैंड को मतलब अंडरस्टैंड करती है और इसी की रिफ्लेक्शन की मदद से हमें पता चलता है लेज़र के ज़रिए कि वहाँ पे कोई ना कोई डाटा स्टोर्ड है। ठीक है? ये जो लैंड है इसके ऊपर कोई मिरर टाइप चीज़ लगी होती है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगी होती है जहाँ से लाइट जो है इस लेज़र के ज़रिए यहाँ से लेज़र आई, इस तरह से फ़ॉल हुई और इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हुई। तो जो हमारे पास इसका हेड होता है, वो लेज़र के बना होता है और वही इसके ऊपर जो डाटा लाइट को फ़ॉल करता है और रीड करता है और ज वही जो है इस लाइट को जब रिफ्लेक्शन के बाद रिसीव करता है तो वही राइट करने के बाद वही जो चीज़ है रीड भी करती है। ठीक है जी? तो इस तरह से हमारी सीडी काम करती है। तो जो पिट्स और लैंड की आपको मैंने फिगर दिखा दी है किस तरह से होती है। पिट्स आर दी स्पाइरल ट्रैक एन्कोडेड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सीडी। अब स्पाइरल ट्रैक कैसे होते हैं कि ये जो है कुछ इस तरह से है ना, ये देखें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये एक स्पाइरल ट्रैक की तरह जो कह रहा है कि पिट्स ये हमारे पास जो है पिट्स आर दी स्पाइरल ट्रैक एन्कोडेड ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द सीडी एंड द लैंड आर दी बिटवीन दी पिट्स। ठीक है? तो हमारे पास जो है अगर इनकी बात की जाए, यहाँ पे जो लिखा है हमारे पास कि ये जो हमारे पास लैंड है अगर इसकी बात की जाए तो ये 2 पिट्स के दरमियान एक लैंड होती है। तो कहता है कि पिट्स जो है सीडी की टॉप के ऊपर कोई स्पाइरल टाइप चीज़ होती है, ठीक है? तो तो लैंड जो है उनके दरमियान में होती है, एज़ शोन इन द फिगर 17.8। तो नीचे से आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं, ये लेज़र लगी हुई है, ठीक है? यहाँ से लेज़र फ़ॉल होती है इस तरह से इसके ऊपर और यहाँ से लेज़र जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आती है इस तरह से, ठीक है? तो रिसेप्टर और लेज़र का जो रिसेप्टर होता है वो बिल्कुल उसके साथ ही लगा होता है, तो इस तरह से वो लेज़र के फ़ॉल और लेज़र की रिसीविंग करता है, तो डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है जी? A fine laser beam scan the surface of the rotating disk to read data। ठीक है? क्या करती है जी कि एक रोटेटिंग डिस्क जो है हमारी, इसके ऊपर जो डाटा होता है उसको लेज़र जो है डिटेक्ट करती है और डिस्क नीचे से रोटेट करी होती है। पिट्स एंड लैंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ द लेज़र लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस सीडी। पिट्स और लाइट लैंड जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ द लेज़र लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि जो डाटा जो है उस हिसाब से नोटिस किया जा सके। तो होता क्या है जी, दिस पैटर्न ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द पिट्स ऑन द लैंड पिट्स एंड द लैंड इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी डाटा। अब ये जो पिट्स और लैंड के ऊपर जो डाटा रिफ्लेक्ट होता है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस द प्रेजेंस ऑफ द पिट्स इंडिकेट 1 एंड द एब्सेंस ऑफ द पिट इंडिकेट 0। यानी कि कहता है द प्रेजेंस ऑफ द पिट्स उसको 1 कह लो एंड द एब्सेंस ऑफ द पिट्स यानी कि लैंड है उसको 0 कह लो। अदरवाइज़ ये मतलब डाटा स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से, अगर तो लैंड को हम बना देते हैं रिफ्लेक्टिंग और पिट्स को नॉन रिफ्लेक्टिंग बना देते हैं तो फिर लैंड वाला 1 हो जाएगा, पिट्स वाला 0। अगर पिट्स को रिफ्लेक्टिंग बना दें और लैंड को 0, तो लैंड वाला जो हमारे पास जो है लैंड वाला हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो पिट्स वाला जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग था वो 1 आ जाएगा, ठीक है? तो जहाँ पे फिर पिट्स है वो इंडिकेट करती है 1 और जहाँ पे फिर जो लैंड है वो इंडिकेट करेगी 0, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सीडी की सरफेस को या किस तरह से मटेरियल को बनाते हैं। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वही 1 होती है, ना पिट्स होती है ना लैंड्स होती हैं। सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हाई होती है और नॉन रिफ्लेक्टिंग 0 होती है, ठीक है जी?
तो नेक्स्ट है जी इसकी कुछ रेंज बताई गई है कि इट कैन स्टोर ओवर दी 680 मेगाबाइट्स ऑफ द कंप्यूटर डाटा, ठीक है। तो ये 680 एमबी तक मैक्सिमम स्टोर कर सकती है। डीवीडी का भी कुछ पैटर्न इसी तरह का ही होता है, लेकिन इसकी जो स्टोर करने की कैपेबिलिटी है वो 17 जीबी तक हो सकती है, 17 गीगाबाइट्स तक, ठीक है। अब है जी फ्लैश ड्राइव के ऊपर। फ्लैश ड्राइव क्या क्या है इसमें? इट इज़ आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस एंड कंसिस्ट ऑफ द डाटा स्टोरेज कॉल्ड आईसीज। अब फ्लैश ड्राइव जो है, ना तो इसमें कोई मैग्नेटिक प्लेट्स लगती हैं, ना इसमें कोई लेज़र का कोई सीन है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है ना, वो इंटीग्रेटेड सर्किट के ज़रिए होता है, जिसमें वो कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, डायोड्स लगे होते हैं, इस तरह से कुछ सर्किट बना के उसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो आईसीज़ इसमें लगे होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। अब फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसमें क्या-क्या होता है? सिर्फ़ आईसीज़ लगे होते हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसमें सिर्फ़ डाटा आईसीज़ में स्टोर होता है। फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो ये भी एक स्मॉल सा ड्राइव है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। दे आर स्लाइटली लार्जर दैन अ स्टिक ऑफ गम। अच्छा, स्टिक ऑफ गम के बारे में आपने सुना होगा या फिर कभी खाई होगी। वो होती है जनाब हमारे पास च्युइंग गम नहीं जैसे होती, वो स्टिक ऑफ गम कहता है जी, उससे थोड़ा-सा इसका साइज़ जो है स्लाइटली लार्जर होता है। Yet many of these devices can carry all your homework for the entire year, for an entire year. तो ये जो इस तरह के काफ़ी डिवाइसेस जो हैं, आपका जितना भी कोई वर्क है, उसको साला-साल अपने अंदर मतलब स्टोर किए हुए होते हैं। वी कैन कीप वन ऑन अ की चेन। हम इसको किसी की चेन के साथ भी लटका के लेके जा सकते हैं अपने साथ, कैरी इट अराउंड आवर नेक, और अपने गले में डाल के भी, ठीक है। आर अटैच टू आवर बुक बैग। कहते हैं जी, इसको की चेन में डाल के या तो हम अपने गले में भी डाल के ले जा सकते हैं कहीं पे भी, यानी कि पोर्टेबल है ना। तो उसके बाद इसको किसी बैग वगैरह के साथ भी अटैच कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव इज़ ईज़ी टू यूज़। ये बहुत आसान होता है यूज़ करने। वंस वी हैव क्रिएटेड अ पेपर और अ वर्क और अदर वर्क, वी कैन सिंपली प्लग आवर फ्लैश ड्राइव इनटू अ यूएसबी पोर्ट। कंप्यूटर में जो यूएसबी पोर्ट होता है, हमने जब कंप्यूटर में कोई काम वगैरह कर लेना है तो इसको यूएसबी पोर्ट में फ्लैश ड्राइव को डाल देना है। वी मस्ट मेक अ बैकअप। हमें एक बैकअप बनाने की ज़रूरत होती है, वो जो कि बहुत ज़रूरी है, ऑफ आवर क्रिएटेड पेपर और अ प्रोजेक्ट ऑन आवर फ्लैश ड्राइव एंड सेव इट सेपरेट फ्रॉम आवर कंप्यूटर। तो कहता है जी कि अगर आपने वो कंप्यूटर में उसको रखना है, जो कि आपने वर्क किया हुआ है, तो फ्लैश ड्राइव में भी सेव करना है, तो आपको एक बैकअप बनाना चाहिए, यानी सिंपली कॉपी कर लेना चाहिए आपको। तो एक कॉपी जो है आपको फ्लैश ड्राइव में करनी है और एक आपके कंप्यूटर में रहेगी, एंड सेव इट सेपरेट फ्रॉम आवर कंप्यूटर। A flash drive will also come in a handy if you are able to print out homework at school, ठीक है। तो फ्लैश ड्राइव को आप अपने हाथ में भी लेके आ सकते हो जब आपने इसको इसके अंदर जो डाटा है आपने उसको स्कूल होमवर्क के लिए प्रिंट आउट करना है, ठीक है जी। यू कैन राइट पेपर एट होम। आप अपने घर में कोई पेपर बना सकते हो, सेव इट टू द फ्लैश ड्राइव, सेव फ्लैश ड्राइव में सेव कर सकते हैं, देन प्लग द ड्राइव इनटू द यूएसबी पोर्ट ऑन अ स्कूल कंप्यूटर। तो उसके बाद आपने इसको स्कूल कंप्यूटर में प्लग लगा देना, मतलब स्कूल कंप्यूटर में प्लग इन करना है, यानी कि लगा देना है, और वहाँ पे भी आप अपना डाटा जो है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है फ्लैश ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है, तो आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं अपने साथ, और जब आपको इसकी ज़रूरत होती है तो आपने इसको लगाना है, और उसके बाद अपना घर से अगर कोई काम-शाम करना है तो करने के बाद आप स्कूल के कंप्यूटर में भी लगा के अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि डाटा को पोर्टेबली ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।